एनालॉजी का मतलब है कि आप इस पूरे का जो रिलेशन है इस पूरे से क्या है, वैसे इस पूरे का रिलेशन नेक्स्ट वाले किससे होगा, ये है एनालॉजी का मतलब। यही तो एलपी में बताते हैं। जो लोगो पायलट का लास्ट में साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट में क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे फिगर्स नंबर्स आते हैं, अपना अपना है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी का टाइम जानो पहली बात तो, कि आपका बेस्ट टाइम क्या है। क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि क्लास में मुझे सब पे नजर रखनी है, तो सबकी तरफ ध्यान रखना है। 4 या 5 पेज पढ़ना है, उसके लिए जो टाइम लगे उसके आधे टाइम में उतना पेज हो जाता है रात में। आज से फिर देख रहे हैं एनालॉजी का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। आज जो करेंगे क्वेश्चन वो बेस्ड होगा फिगर पर, फिगर एनालॉजी कर रहे हैं आज, ठीक है। तो क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसका इससे जो रिलेशन है वैसे इस वाले का किससे रिलेशन होगा, ऑप्शन के हिसाब से बताना मुझे, ठीक है। आप आंसर बता रहे हो अगर तो विद ऑप्शन बताना, क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ फिगर जो दे रखा है आंसर फिगर वो ABCD तो दिया है, बट यहाँ क्या दे रखा है, चेंज कर दिया, देखो CADB हो गया। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना। जैसे ये है, इसी को 2 बार करके बनाया गया ये, वैसे इसका भी 2 बार करके बनेगा। यानी फिगर में कौन सा आ रहा है, ये वाला आएगा। फिगर में ये वाला अगर आ रहा है तो ऑप्शन कौन सा है, ये कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी पर है, डी फिगर, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ, एक स्क्वायर, एक वर्ग, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटाई। वैसे यहाँ एक ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल भी 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब 6 पार्ट किस में, देखो इस वाले में 1 2 3 4 5 6 है इसमें, तो फिगर सी, और फिगर सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी पर सी है, ठीक है। समझ आ रहा है। देखो यहां क्या बोले हैं, ये जो फिगर बन रही है वाला, यही इसी को क्या किया गया, रोटेट किया गया है, और ये यहां आ गया, देखो इसमें, यानी क्या हुआ है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां भी 90 डिग्री जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये यहां आ जाएगा, ये जो स्टार दिख रहा है वो यहां आएगा। तो स्टार यहां पे किस में है, एक ही ऑप्शन में है। और अगर ये ऐसा रोटेट करोगे तो ये जो ब्लैंक वाला है ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा इस तरफ। तो देखो ये आ रहा ब्लैंक वाला ऊपर और ये नीचे, तो बी दिख रहा है, फिगर बी यानी ऑप्शन सी पर है फिगर बी, ठीक है। जैसे इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल बना है इस स्क्वायर के अंदर आ गया, और ये स्क्वायर इस सर्कल के अंदर आ गया, तो उससे ये बना है, देखो। वैसे इधर से देखो, ये कहां आ जाएगा, इस सर्कल के अंदर आएगा ये ट्राइंगल, और ये दोनों मिलके इसके अंदर आ जाएंगे। यानी सबसे बाहर क्या आएगा, स्क्वायर, और उसके अंदर सर्कल, और उसके अंदर ट्राइंगल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं है, फिगर ए, और ऑप्शन डी है, फिगर ए ऑप्शन डी। समझ आया। ये देखो इस फिगर का इससे रिलेशन दिया हुआ है, अगर हम इसको क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक, तो ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से। वैसे ही इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये जो ब्लैंक वाला ये ऊपर जाएगा, ब्लैक वाला साइड पे आएगा। कौन सा दिख रहा है, फिगर ए पे है और ऑप्शन ए पे ही है ये भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्राइंगल है यानी 3 साइड है इसमें, और उससे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर जिसमें 4 साइड है, 3 से 4 एक बढ़ा है। वैसे इसमें 4 साइड है तो एक बढ़ेगा, कितना होगा 5 साइड, और हर एक साइड के लिए देखो जैसे 3 साइड है तो 3 सर्कल बना है डार्क, वैसे यहाँ पे भी 4 साइड है तो 4 सर्कल बना हुआ है। तो यहां से 5 जब आएगा तो 5 डॉटेड मतलब सर्कल्स बनने चाहिए और डार्क होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि डार्क है यहाँ पे। ये वाला नहीं हो सकता, क्यों, इसमें 5 तो है बट ये क्या है, ब्लैंक है, हमको चाहिए डार्क। तो डार्क वाला देखो ये, और उसके बाहर बन रहा है 5 ये, तो ये आ रहा है फिगर डी, और फिगर डी कौन से ऑप्शन में रखा गया है, ए पर। समझ आया। इस क्वेश्चन में क्या है, ये कितना साइड है, 6 साइड है, और उसमें 2 ब्लैंक वाले सर्कल है, और यहां कितना साइड आ गया, 5 साइड आ गया, जिसमें ये दोनों बाहर हो गया है और एक अंदर डार्क वाला आ गया है, ब्लैक कलर। और यहां पे क्या होगा, वैसा ही टोटल कितना साइड है, यहाँ पे 4 साइड, तो 4 से 1 कम हो जाएगा, कितना, 3 साइड आएगा, 3 साइड आएगा, और ये दोनों बाहर हो जाएगा, और बीच में एक डार्क वाला सर्कल आना चाहिए। तो कौन सी जगह में दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, देखो फिगर ए में है ये, ठीक, 2 बाहर है और एक बीच में डार्क वाला है, और एक ट्राइंगल 3 साइड वाला बना है इसमें, और ये फिगर ए आंसर है। लेकिन ऑप्शन में कहां पे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये ABCD किसके लिए लगा है, क्वेश्चन के लिए है ये, और 1 2 3 4 5 जो लगा है किसके लिए है, ऑप्शंस के लिए लगा है। अब कहां पे है, देखो ऑप्शन डी पे है एक्चुअली, ये 1, फिगर 1 कहां पर है, ऑप्शन डी पे। समझ आ रहा है। ये ऊपर की तरफ है, इसको जस्ट नीचे कर दो, ये शेप आ जाएगा। वैसे ये ऊपर की तरफ है और नीचे होगा तो ये इधर है तो इधर आ जाएगा नीचे की तरफ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब फिगर है डी, इसको कर ये पलटने से नीचे की तरफ फिगर डी आएगा। इससे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी पर ही डी है। देखो
ये दोनों ही लाइट वाले हैं, इसको कैसे रोटेट किया गया, इस तरफ है तो इस तरफ रोटेट किए हैं, तब तो ये 2 स्टार वाला से ये सिंगल स्टार में आया, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ 2 स्टार है, यहाँ से 1 ही स्टार है, और ये तो एक सिंगल स्टार ही है, तो घुमाया गया है। तो यहाँ 2 से कितना हो जाना चाहिए, इसको घुमाने पर 1 होना चाहिए, 1 आएगा और इधर वाला 1 रहेगा ही। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फिगर देखा जाए तो ये वाला फिगर है, और ये कौन से ऑप्शन में है, सी पर। जैसे यहाँ एल शेप बना है, वैसे ही इसको क्या किया, मिरर इमेज बनाया है इसका, दर्पण में देखने पे ऐसा दिखेगा ये एल। वैसे ये जो पी का शेप बना हुआ है, इसको दर्पण में देखने पे ऐसा बनेगा, ये वाला दिख रहा है ना, यही हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर इसका। समझ आ रहा है। इसको जब ये इस तरफ है एरो का मार्क इधर, तो इसको पलटा गया तो ये किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। वैसे इसमें एरो का मार्क ऊपर की तरफ है, पलटा जाएगा तो नीचे की तरफ इसमें दिख रहा है ये, तो फिगर बी आ रहा है, और ऑप्शन सी पर है फिगर बी, तो सी होगा आंसर इसका। समझ आया, ऑप्शन डी। चलो देखते हैं कैसे आया ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये 2 एरो दिख रहा है, और 2 इधर अपोजिट में है दोनों, और इसमें फिर ये 1 ही इधर रह गया, और 3 ये पलट के इसके साथ आ गया, तो ये 3 एक डायरेक्शन हो गया। तो वैसे इसमें कितना है, देखो टोटल 2 इधर है, 3 इधर है, और जब ये पलटेगा तो 1 इधर चला जाएगा, तो 4 एक साथ और 1 अपोजिट में, तो 4 एक साथ और 1 अपोजिट में, ये वाले में नहीं है, ये नहीं हो सकता, सब में है ये। तो अब इनमें से देखो, फिर यहां से देखेंगे ये कैसे घुमा है, देखो इधर घुमा है, रोटेट हो रहा है कि नहीं ये भी देख लो। ये जो जैसे बना है जस्ट उसके अपोजिट साइड में देखो, जैसे अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1 2 3 4, तो यहाँ 1 और 3 डार्क है, 2 और 4 क्या है, ब्लैंक है। वैसे इसमें क्या है, 1 और 3 क्या है, ब्लैंक है, 2 और 4 डार्क है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे इसमें क्या आ रहा है, देखो इधर जब आया तो ये जस्ट अपोजिट हुआ है ना, इसमें यहां से क्या आ गया, देखो 1 2 3 4, तो 1 और 3 क्या हो गया, ब्लैंक, 2 और 4 क्या हुआ, डार्क। इससे सेम आया है, मतलब जस्ट चेंज होके, और इसमें भी देखो चेंज होके आया कि नहीं, 1 2 3 4 अगर इसको दे दें तो बनेगा ऐसा। तो सेम इसमें पैटर्न बनाओ, अगर ये क्या है, खाली है या ब्लैंक है, ये डार्क है फिर ब्लैंक है, तो कैसे होगा, पलटेगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, डार्क ब्लैंक डार्क, यही बनेगा। तो डार्क ब्लैंक डार्क सभी इन ऑप्शन में बी सी डी में, और नीचे वाले में देखो ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा, ये ब्लैंक है फिर डार्क है, ये कितना पार्ट है, यहाँ पे तो 4 दिख रहे हैं टोटल, ये देखो ये 4 पार्ट में, ये वाला 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, ये डार्क ब्लैंक, तो किससे शुरू होगा ये, ब्लैंक डार्क, किसमें है, पहले ब्लैंक से शुरू, देखो ये वाला है, फिर डार्क फिर ब्लैंक फिर डार्क, यही है बी। फिगर बी कहां है, ऑप्शन डी पर होगा। समझ आया। जैसे इसमें ये एरो का साइन बना हुआ है और ये ऐसा बना है, ये इधर आया, तो जस्ट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये इधर आया और ये इधर आ गया एरो का साइन, और ये इधर, तो वैसे ये इधर से स्टार्ट हुआ है, ऐसा देखो, इसका नीचे आएगा, नीचे आने पे ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर चाहिए कि नहीं, तो देखो किस वाले में है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो यही बस है, इस साइड जाएगा ना, इसी बस में तो, और इसमें कहां है, राइट साइड में है क्या, इसमें बस है, तो ये फिगर ए आ रहा है, यानी ऑप्शन डी आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशन, कैसे भी उनके बीच में आपस में रिलेशन है, शुरू के 2 के बीच में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों के साथ होगा, इसका मतलब एनालॉजी है। ठीक है, वहां पे ये नहीं कि मिरर इमेज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, या वाटर इमेज, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। देखो यहाँ एक प्लस का साइन दिख रहा है, ये यहाँ भी प्लस का साइन है, और इस वाले में जिसमें पूछा है इसका भी प्लस साइन ही आना चाहिए पूरा, इसी बस ऑप्शन में है प्लस का साइन। समझ आया ये। और ये जो सर्कल बना है यहाँ पे वो इस तरफ आया, यानी ये कह सकते हैं क्या हुआ है, पलटा है, ऐसा जस्ट ऐसा पलटा है, क्या बोलेंगे इसको, मिरर इमेज। वैसे इसको भी पलटोगे तो क्या आएगा, ये जो राइट में है वो कहां जाएगा, लेफ्ट में, तो देखो आ रहा है इसमें लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा फिगर डी, बट ऑप्शन सी। समझ आया। हाँ ये भी कर सकते हो, देखो एक स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, इसी बस ऑप्शन में स्क्वायर है। यही तो एलपी में बताते हैं, जो लोगो पायलट का लास्ट में साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट में क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे फिगर्स नंबर्स आते हैं, उनको एकदम फास्ट दिखाया जाता है आपको, और देख के बताना रहता है वहां पे। तो क्यों ऐसा करते हैं, थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं चाहिए आप ट्रेन जब चला रहे हो तो। फिगर डी, और चांसेस है कि वही सही है। किस पर बेस्ड है ये, नंबर ऑफ लाइंस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखो 1 2 3 4, 4 लाइन को मिला के बनाइए। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 लाइन यहाँ भी है। इसमें कितना लाइन है, 1 2 3
4, 4 लाइनें यहाँ पे गिनो, 4 लाइन। इसमें कितना है 1 2 3, ये तो नहीं है। 1 2 3 ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है। बचा क्या, एक ही बचा है 1 2 3 4, ये आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? हाँ, कितने लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन ए है? ऑप्शन बी कितने लोगों को लग रहा है? ये जैसा है आमने सामने यहाँ पे बना हुआ है, वैसे ही ये घुमा के बना है, देखो ऊपर नीचे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, और ये यहाँ है तो घूम के इधर आ गए एंटी क्लॉकवाइज में। वैसे ही ये वाला ऊपर नीचे बना है तो ये लेफ्ट राइट में आ जाएगा। तो लेफ्ट राइट में ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में है। अब ये वाला यहाँ पे सेमी सर्कल, तो ये अब घूमेगा तो कहाँ पे आएगा? जस्ट एक प्लेस नीचे आएगा, तो यहाँ पे है कि नहीं? तो ये फिगर डी और ऑप्शन ए पर है। ये एनालॉजी का मतलब है कि आप इस पूरे का जो रिलेशन है इस पूरे से क्या है, वैसे इस पूरे का रिलेशन नेक्स्ट वाले किससे होगा, ये है एनालॉजी का मतलब। ये किस चीज का सिंबल है? ये वाला समर, ये क्लाउडी, ये क्लाउडी है। बादल दिख रहा है ना यहाँ पे, और इस सूर्य को इस बादल ने ढक रखा है तो क्लाउडी है ये। और ये रेनी, बरसात, और ये विंटर, अभी जैसे ठंडी चल रहा है विंटर। तो ये सभी किसको, अगर इनको एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट करना हो तो किस में आएंगे? ये सभी वेदर हैं, ये अलग अलग वेदर है। टाइम टेबल आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से बनाओ, और इतना भी अपने आप को रिलैक्सेशन मत देना कि दिन में आधा घंटा ही पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आप स्टिक टू रूटीन रहो, कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको, ठीक है? जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक नहीं हो सकता। ये क्या है? रिंग। रिंग किस में पहनते हैं? हाथ में, हाथ के पार्ट फिंगर पे। वैसे ये है क्राउन। क्राउन कहां पहना जाएगा? सिर पे, हेड, ऑप्शन ए। ऐसा भी देता है क्वेश्चन। ट्रायंगल, और उसमें अंदर में बना है एक सर्कल, बस कलर इंटरचेंज हो गया है इसमें, देखो। तो वैसे ही इसमें कितना है साइड? पहले 4 साइड है तो 5 साइड तो पहले आएगा। 5 साइड वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5, इसी में है 5 साइड। इसमें है क्या? इसमें तो 6 साइड्स है और बाकी किसी में है भी नहीं। इतने से ही पता चल जा रहा है। आगे चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये क्या आएगा। जैसे ये डार्क है तो यहां जाके क्या हो जाएगा? लाइट, और अंदर वाला ये लाइट है तो ये डार्क हो जाएगा, तो सी आएगा इसका आंसर। ये कैसे आया है? पलट गया, इस तरफ आया है नीचे की तरफ, ये वाला नीचे आया और ये वाला ये भी नीचे आया। ऊपर की तरफ था, नीचे आया है, ठीक। सीक्वेंस बदला है क्या? कलर का सीक्वेंस नहीं बदला है। 3 कलर देखो किसमें है, सीधी बात, इसी बस में है ना। हाँ, तो फिर ये हो गया, ये सीधा सीधा कलर के हिसाब से पता चल रहा है यहाँ पे। समझ आया? क्लियर है? देखो ये बड़ा बना है ये, और ये छोटा बना है। फिर यहां से क्या हुआ? ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या आएगा? ये है नहीं, ये तो ये आ रहा है ना शेप, ये हाँ अपोजिट वाला है। देखो ये ट्रायंगल यहाँ बना था, इसी ट्रायंगल को बाहर बना दिया गया है, और बाहर में देखो क्या है? 4 साइड वाला है, तो इसमें अंदर आ गया है वो। तो इसमें देखो बाहर कितना साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, तो ये अंदर आ जाएगा। और अंदर कितने साइड्स हैं? 6 साइड है। बाहर कितना हो जाएगा? 6 साइड्स। तो इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना है? 1 2 3 4 5। यार ऑप्शन सी। ये हुआ आपका एनालॉजी ऑफ फिगर्स कंप्लीट। समझ आया?